हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलिए हम इनको देखते हैं। पहला है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है, एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक इनटू पार्ट्स। जब हम किसी बड़े टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर पढ़ते हैं तो उसी को एनालिसिस कहा जाता है, विश्लेषण कहा जाता है। मान के चलिए कोई पोएम है, कविता है, कविता में तो बहुत कुछ होता है, पोएम में तो बहुत कुछ होता है। तो पोएम में क्या क्या होते हैं? नाउन होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सेंटेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं। उनको तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ को अलग तोड़ तोड़ के पढ़ना, वही एनालिसिस कहलाता है। सिंथेसिस का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट को जोड़ कर पढ़ना, ज्वाइंट द पार्ट्स। मतलब अगर कविता के छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके एक कविता बनाया जाए उसको सिंथेसिस कहेंगे। तो उसके बाद आइए आगे है इंडक्टिव, जिसका मतलब होता है आगमन, और डिडक्टिव, जिसका मतलब होता है निगमन। इंडक्टिव आगमन विधि, जिसमें क्या करते हैं, एग्जांपल टू रूल पढ़ा जाता है। पहले बच्चों को एग्जांपल उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। और डिडक्टिव पहले बच्चों को नियम बताया जाता है, रूल टू एग्जांपल। पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाए जाते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट दोनों में के साउंड में बहुत कम अंतर है, लेकिन दोनों में आसमान और धरती का फर्क है। जैसे कॉन्टेक्स्ट संदर्भ, रियल वर्ड, और यह बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। अगर सीटेट में कहीं भी दिखे तो आप इसको हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेंगे। और कंटेंट का मतलब होता है जो पढ़ाया जा रहा है, शिक्षकों के द्वारा जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको कंटेंट कहते हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट इससे बिल्कुल अलग है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ से जोड़कर पढ़ाना, किसी भी टॉपिक को उस संदर्भ में पढ़ाना जो उसके उद्देश्य को की पूर्ति करती हो, तो वो उसके रियल वर्ड का होगा, तो वो सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग टाइप के मेथड के बारे में, जो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगी, सबको एक एक करके डिफाइन करूंगी। इंग्लिश बहुत ही ईजी है, आप इसको अगर ईजी वे से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ईजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।